हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओबी में जो हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लीडरशिप। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट लीडरशिप, characteristics, meaning and definition, characteristics, importance of leadership we have already covered, key elements of leadership we have covered in our previous video lecture, and today topic is leadership style. leadership style तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे लीडरशिप स्टाइल, कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं। इसमें हम ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर्स कैसे होते हैं। अगर हम क्लासिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, द फॉर क्लासिकल अप्रोच classifying the leadership style, and it is very useful for even today. Style in this approach are classified depending on how much authority is retained by the leader. ठीक है, तो ये जो स्टाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द हाउ मच अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द लीडर वर्सेस हाउ मच डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। यानी कि कितनी अथॉरिटी आप रिटेन करके रखना चाहते हो और कितनी अथॉरिटी आप डेलीगेट करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडर। तो ऑटोक्रेटिक लीडर का एक तरीके से मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, क्या फिगर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है, तो ये क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, जहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं ये ऑर्डर देते हैं, जो भी ऑर्डर दे रहे हैं गिव्स ऑर्डर, वो ऑर्डर इनके जो भी फॉलोवर्स हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। That's why we are saying the autocratic leader gives order which must be obeyed by the subordinate. ठीक है, तो इसमें सेकंड हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर मस्ट बी ओबे बाय सबऑर्डिनेट, और उन सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर फॉलो करने हैं। ही डिटरमाइन पॉलिसी फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। यानी कि ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर है, अगर ये कोई पॉलिसी भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये क्या है, उनका कोई भी डिस्कशन भी या फिर जो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनसे नहीं कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्लान प्रोसीजर वो बना रहे हैं अपने बेसिस पे बना रहे हैं, उसमें किसी भी फॉलोवर के कोई भी आइडिया, कोई भी सजेशन वो टेक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेकिंग है वो किसके थ्रू है, लीडर के थ्रू है, और लीडर ये चाह रहा है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उसने बनाए हैं वो सब उनके फॉलोवर्स फॉलो करें। ठीक है, और दे मस्ट बी फॉलो, उन्हें फॉलो करना है। ओके, एंड डज नॉट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं फ्यूचर प्लान के बारे में, बट सिंपली टेल द ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप दे मस्ट टेक। बस खाली जो नेक्स्ट स्टेप है वो उनके बारे में डिस्कशन और कैसे होना है, और उसके अलावा कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर्स टाइप है, लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें क्या है, लीडर क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर्स को ऑर्डर दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो भी ऑर्डर दिए हैं आपको वो ऑर्डर फॉलो करने हैं। जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो अपने बेसिस पे बना रहा है, अपने हिसाब से बना रहा है। उसमें फॉलोवर्स के डिसीजन, फॉलोवर का एग्रीमेंट या जो कंसेंट वो नहीं ले रहा है। ठीक है, बस सिंपली अगर जो भी स्टेप आगे प्रोसीड करना है उसके बारे में बस एक तरीके से कम्युनिकेट होता है। He gives personal praise or criticisms to the member to his own initiative and remain aloof from the group of the major part of the time. Okay,
तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, लीडरशिप ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स आर यूनिफॉर्म, इनसिक्योर एंड एफ्रेड ऑफ लीडर अथॉरिटी। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है इसमें जो भी लीडरशिप है वो क्या है, नेगेटिव है। यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में भी नेगेटिव बिकॉज फॉलोवर्स आर यूनिफॉर्म, इनसिक्योर, फॉलोवर्स क्या है, इनसिक्योर है, एफ्रेड है लीडर की अथॉरिटी से। सच अ लीडर में बी कॉल्ड स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट। ऐसे लीडर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट लीडर बोलते हैं। ओके उसके बाद जो सेकंड है वो है, हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में हम बात कर रहे हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का फिगर है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिव। अ डेमोक्रेटिक लीडर इज वन हु गिव्स इंस्ट्रक्शन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं, पहले उनसे कंसल्ट किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर कंसल्टिंग ग्रुप। यानी कि यहाँ पे क्या है, पहले ग्रुप के साथ जो भी उनके फॉलोवर्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया जा रहा है, उसके बाद कोई प्लान, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अ डेमोक्रेटिक लीडर इज वन हु गिव्स इंस्ट्रक्शन आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। He sees to it that policies are worked out in group discussion and with the acceptance of the group. Okay, sharing of power by allowing the group to make decision. He let decision emerge from the group. Participative managers decentralized managerial authority. तो जो पार्टिसिपेटिव मैनेजर्स डिसेंट्रलाइज, पार्टिसिपेटिव मैनेजर डिसेंट्रलाइज मैनेजरियल। तो एक तरीके से क्या है, जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है इसमें क्या है, जो लीडर है, लीडर फॉलोवर्स के साथ एज अ पार्टिसिपेटिव रोल प्ले कर रहा है। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो वो पहले उनसे डिस्कशन किया जा रहा है, तब जाके फाइनली कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है, कोई इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो फॉलोवर्स हैं या फिर जो सबॉर्डिनेट हैं उनके आइडियाज़ वेरी करते हैं, उनके आइडियाज़, उनके सजेशंस को वैल्यू दी जा रही है। तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है। ओके, और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजर्स डिसेंट्रलाइज मैनेजर अथॉरिटी, हिज डिसीजंस आर नॉट यूनिलैटरल लाइक दैट autocrat because they arise from the consultation with the group member and participation by them। यानी कि प्रॉपर डिस्कशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके से यहाँ पे कोई लीडर रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन देने से पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उसके बाद जाके वो क्या कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो कि क्या है, एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। और जो पार्टिसिपेटिव मैनेजर है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज मैनेजरल अथॉरिटी है। जैसे कि हमने कहा था कि भाई जो सेंट्रलाइजेशन, आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या है, टॉप मैनेजमेंट है वो सारी अथॉरिटी रिटेन करके रखे हुए हैं। और जो पार्टिसिपेटिव यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को या रिस्पॉन्स पावर को उसको डेलीगेट करते हैं। तो वो स्टाइल यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड में हम बात करेंगे किसकी, तो जो थर्ड स्टाइल है वो क्या है, फ्री रेन। इसको हम बोलते हैं फ्री रेन लीडर्स। फ्री रेन लीडर का डायग्राम पहले देख लेते हैं कैसा है, इसके फिगर के बारे में। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक लीडर है और ये बाकी इसके क्या है, फॉलोवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीडर बिल्कुल ही अलग है अपने फॉलोवर्स से और फॉलोवर्स को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कौन सी पॉलिसी बनानी है, किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, और सब चीज़ों से लीडर क्या है यहाँ पे फ्री है। तो देखते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। आ फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड, वो लीड ही नहीं कर रहा अपने फॉलोवर्स को, ठीक है, बट लीव द ग्रुप एंटायरली, बट लीव द ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो ये लीडर है, इसने क्या करा, अपने पूरे ग्रुप को फ्री कर दिया है। अ फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड, कोई लीड नहीं कर रहा है और उसने क्या कर दिया है, पूरे ग्रुप को फ्री कर दिया है। ही इज रिप्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हु डज नॉट मैनेज। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ही इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप चेयरमैन of board who does not manage। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है, चेयरमैन बोर्ड का, कमेटी का कोई मेंबर हो सकता है, जिसने क्या कर दिया, ग्रुप को बिल्कुल लीव कर दिया है। ठीक है, बट लीव्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट, but leaves responsibility for most of the work for their subordinate। ओके, सो दिस इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में हम बात कर रहे हैं, अ फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड बट लीव द ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, जो ये ए है ये क्या है, लीडर है, और बाकी जो बी सी डी ई है ये इसके क्या है, फॉलोवर्स हैं, और एज अ हम डिपार्टमेंट इसको मैनेजर और इसके सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये कह रहे हैं, जो भी लीडर है वो क्या है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर इनका कोई मेंबर है, इसने क्या क्या, इसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी है, लीव कर दी है अपने सबऑर्डिनेट्स पे। और वो क्या है, जो जो भी इनके सबऑर्डिनेट हैं ये सेल्फ अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं, या फिर जो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम है ये यहाँ पे जो जितने भी इनके सबऑर्डिनेट हैं ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था लीडरशिप स्टाइल, क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल, इसमें हमने डिस्कस किया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टाइल बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।